दिनांक 16 मई 2020 भारत उदय समाचार ने एक खबर चलाया। बिहार के है दरभंगा जिला के हायाघाट प्रखंड में घुसरम्मा बांध है। आपको बता दें कि घुसरम्मा बांध के समीप सुलिस गेट बन रहा है। सुलिस गेट लगातार बहुत दिनों से इसका काम लटका पड़ा हुआ था और खासकर कुछ काम अगर चला भी उसके लॉकडाउन के बीच ये काम साफ बंद हो गया था। उसके बाद ये काम इस खबर चलने के बाद शुरू हो चुका है। आपको बता दें कि हायाघाट विधानसभा के विधायक हैं अमरनाथ गामी। उन्होंने इस खबर को देखते ही संज्ञान लिया। संज्ञान लेकर वो पहुंच चुके हैं और हथौड़ी से जहां पर पिछले साल जो बाढ़ आने की संभावना थी, बांध टूटने की संभावना थी, जिससे बहुत सारे गांव समस्तीपुर के और हायाघाट का क्षतिग्रस्त हो सकता था, उस बांध के समीप वो पहुंचते हैं और लगातार वो मुआयना करते हैं, निरीक्षण करते हैं, आदेश देते हैं और निर्देश देते हैं। पूछते भी हैं लोगों से कि कब तक शुरुआत होगा, कब तक बंद होगा। और आपको बता दें कि इस खबर चलने के बाद लगातार जो काम की जो गति है वो तेज़ हो चुकी है और घुसरम्मा बांध के पास वो सभी जो सुलिस गेट बन रहा है, सुलिस गेट का निरीक्षण कर रहे हैं और जो वहाँ काम कर रहे हैं वर्कर उनसे बात कर रहे हैं, उनसे उन इंजीनियर से बात कर रहे हैं। विशेष कवरेज देखिए, शेयर और सब्सक्राइब करिए। इस विषय पर खुद अमरनाथ गामी ने हमसे बात करते हुए क्या कहा है वो भी हम आपको। भारत उदय समाचार ने इस जो ये साइट है अभी जहाँ पे सोल्यूशन गेट बन रहा है उसका खबर दिखाया था और आज आप यहाँ निरीक्षण करने के लिए पहुँचे हैं। क्या कहना चाहते हैं सर? असल में क्या है कि आप मेरा पोस्ट देखे होंगे, 4-5 दिन पहले जल संसाधन विभाग को हम आगाह किए थे कि अभी तत्काल बांधों का निरीक्षण कर मरम्मत कराया जाए। उसी कड़ी में आपका खबर देखने के बाद हमें लगा कि बांध का निरीक्षण करना चाहिए और सरकार को रिपोर्ट भेजना चाहिए। समय रहते अगर कटाव को ठीक नहीं किया गया तो पुनः पिछले बार वाली स्थिति खड़ा होगी। आपाधापी में बांध को बांधा जाएगा और अनाप शनाप सरकार का राशि खर्च होगा बेमतलब का। 3 सुलिस गेट का स्थिति पिछले बार भी खराब था, आज भी स्थिति दयनीय है। 75% काम हो चुका है और मुंह पाए सब खड़ा है। तीनों सुलिस गेट अभी तक सुलिस गेट का निर्माण पूरा हो जाना चाहिए था और विभागीय लोग से जानकारी मिला है, जो मतलब ठेकेदार के आदमी थे, वो बता रहे थे पेमेंट का दिक्कत है। भाई पेमेंट का दिक्कत है तो फिर आप बांध निर्माण छोड़ दोगे और अभी बाढ़ के समय में काम रोक देना या काम में शिथिलता निश्चित रूप से आवाम के साथ खिलवाड़ है। अगर बाढ़ किसी समय आ सकता है, अब जून और जुलाई बाढ़ का सही समय, अगर बाढ़ आ गया, आप देख रहे हैं पहले से वर्षा हो रही है और लगातार वर्षा हो रही है। ये वर्षा 15-20 दिन अगर जारी रहा तो बाढ़ तो सर पे खड़ा है। बाढ़ आने के बाद कोई ये मतलब हथौड़ी, चकवा, बेता, घुसरम्मा, बांसडी, ये पंचायतों के अलावा समस्तीपुर डिस्ट्रिक्ट तक यहाँ का जो बांध टूटेगा उसका खतरा जाएगा। लाखों लोग प्रभावित होंगे। इसका दोषी कौन होगा? एज ए विधायक, जनप्रतिनिधि होने के नाते समय से पहले विभाग को आगाह करने के लिए खुद निरीक्षण कर रहा है। अब आपात स्थिति में कोरोना संक्रमण काल चल रहा है, उस स्थिति में भी मैंने उचित समझा कि कोरोना का काल से बाढ़ नहीं डरेगा, वर्षा नहीं रुकेगा, इसलिए सब काम साथ में होना चाहिए। तो बाढ़ से पहले हम कल ही सरकार को ये बांध की स्थिति से अवगत करवाएंगे और चाहेंगे तेज गति से सुलिस गेट निर्माण पूरा हो और जो खतरा इस बांध पे है उसे समाप्त कर दिया जाए। सर आज आप कहाँ से शुरू किए थे और आज कहाँ हैं? आज हथौड़ी से शुरू किए थे। घुसरम्मा तीसरा सुलिस गेट पर हम हैं अभी और तीनों का स्थिति आपको देख लिए होंगे। तीनों का स्थिति बहुत बढ़िया नहीं है। अंदर निर्माण का कोई मॉनिटरिंग है, क्या मानक है, किस तरह से निर्माण हो रहा है, जैसे तैसे जहाँ तहाँ निर्माण हो रहा है। तो सरकारी राशि का बंदरबाट दुरुपयोग कहीं से उचित नहीं है। विभागीय जो इंजीनियर है, DO है, एग्जीक्यूटिव है, कहीं पर मिला क्या? करोड़ों का काम हो रहा है। सरकार का जो निरीक्षण
करने का अधिकारी है, जिनके नेतृत्व में काम होना है, उनके बिना ये काम हो रहा है। आप समझ सकते हैं कि संवेदक किस तरह से इस काम में कोताही बरत रहा है और कोई देखने वाला नहीं है। तो हम पूरा बांध देख चुके हैं और आपके माध्यम से जनमानस को भी जागरूक कर रहे हैं। आप इसका निरीक्षण लगातार करते रहेंगे और आने वाला समय में कभी भी कोई त्रुटि नज़र आवे तो हमसे संपर्क करेंगे। हम सरकार से शेयर करके आपकी समस्या का समाधान पहले से करवाने का प्रयास करेंगे। सर, एक सवाल जो बहुत गंभीर है, जो लोग बांध पर आकर बसते हैं, उनके पास जो लगातार बोल रहे हैं कि हमारे पास ज़मीन नहीं है, और ये लगातार सालों से चला आ रहा है। बहुत सारे लोगों का समस्या हल भी होता है, लेकिन ऐसे लोग बहुत सारे मिलते रहते हैं। इनके लिए क्या है प्रॉब्लम? देखिए, बांध पर बसना तो अलग टाइप का समस्या है। कुछ लोग को नीचे अपना ज़मीन भी है, कुछ लोग को कोई ज़मीन नहीं है, बांध पर आके बस गए। सरकार का नीति है कि भूमिहीन को 3 डिसमिल ज़मीन, अब तो 5 डिसमिल हो गया, और ज़मीन अब नहीं उपलब्ध हो रहा है तो 60,000 रुपया सरकार अनुदान देती है कि आप अपना ज़मीन खरीद लो। तो फिर लोगों का जागृति कम है। हम आह्वान किए हैं, लोगों को जानकारी दिए हैं कि आप सरकारी योजना का लाभ उठाइए, अपना ज़मीन खरीद लीजिए, ब्लॉक में आवेदन कीजिए। छोटा छोटा बातों का जानकारी इनको नहीं है। स्थानीय जो अधिकारीगण हैं उनको सरकार की योजना का जानकारी इन लोगों को देना चाहिए, जो नहीं मिल रहा है, इसलिए ये लोग बांध पर हैं या इधर उधर बसे हुए हैं। ठीक है, धन्यवाद सर। 1, 2, 3 है गुतरम्मा। गुतरम्मा क्या स्थिति वैसे ही कट छूटा हुआ है कि गुतरम्मा में हमारा विंग वाल को खोदा हुआ है। अब बताइए, हथौड़ी वाला पिछले बार कितना मुश्किल से रोका गया था, जी अभी भी कट पॉइंट वैसे ही छोड़े हुए हैं पूरा। इसमें थोड़ा प्रॉब्लम आ रही है सर, क्या जो फाइनेंशियल जो है ना प्रॉब्लम आ जाता है हम लोग। पेमेंट नहीं आ रहा? जी, तो जिसके कारण हम लोग पेमेंट नहीं आएगा तो सरकार को डबल नुकसान है ना। जी एक तो आप काटे हुए काम कर रहे हैं तो काटिएगा, जी काटना पड़ा, और काटने के बाद पेमेंट नहीं आ रहा है इसलिए नहीं उसको भर रहा है, नहीं बना रहा है। हाँ, पेमेंट में प्रॉब्लम हो गया। तेज नहीं कर रहे हैं काम। तेज नहीं अब नहीं करने के कारण एकाएक बाढ़ का समय आ जाएगा, जी उस समय एकाएक काम कीजिएगा और तोपने का काम कीजिएगा तो डबल पैसा लगेगा, आपका लगे या सरकार का लगे, नुकसान तो होगा ना। इतनी जानकारी तो हमें नहीं होती है सर। सो नहीं, बाढ़ आएगा ही ना, ये तो मान के चलते हैं ना। इतनी जानकारी हमारे पास नहीं होती है सर। हम लोग वो आपका नहीं कर रहे काम, जैसे इसको जी। काम रोक के भर दीजिएगा, जी। पैसा लेबर नहीं लेगा। हाँ, कट करके इमरजेंसी वर्क जब कीजिएगा इमरजेंसी वर्क का तो नहीं होगा तो लेबर पैसा नहीं लेगा। तो पैसा आप दीजिए, सरकार आपका एजेंसी देता है, सरकार दे, पैसा तो लग जाएगा ना जी। काम निकल जाता है। अभी तक साल भर पहले भी यही हाल था, जी आधा अधूरा छोड़ दिए, जी तब ना इमरजेंसी वर्क किया गया था, मिट्टी का किया गया था ना, सपोर्टिंग बांध बनाया गया था ना मिट्टी का। हाँ, बाढ़ को रोकने के लिए बनाया गया। तो फिर वही स्थिति है। तो सर हम लोग काम करने वाले हैं। आपके स्तर से कहिएगा एजेंसी को, एजेंसी का हम लोग बराबर बोल रहे हैं कि हमें विधायक जी आए खड़ा है, जी वर्षा शुरुआत से हो रहा है, अगर बाढ़ आ गई तो आप रोक पाइएगा बाढ़ को? गांव से डूबने में गांव का गांव डूब जाएगा। जी अगर गांव का गांव डूबेगा तो फिर बनाने का क्या मतलब है? हजारों करोड़ खर्च करके उपलब्धि क्या मिला? नहीं मिला। इसलिए आप एजेंसी को कहिएगा, विधायक जी आए थे, चारों तरफ कट छोड़े हुए हैं, 15-20 दिन में 1 महीना में पानी चले तो पानी तो बांध के बराबर न चलावे है, तो गाँव के गाँव कहा जाता है। अभी जब तक नहीं भरते तो दिक्कत है ना। नए के दिन 15 दिन 1 महीना काम करते तब भराई था कि ये खुलल है चारों तरफ, तो भरे में समय लगता है ना। पानी चले तो काम नहीं ना हो पाता है। से हम पूछलिए, देखे लाल चलिए की व्यवस्था है, तो 3 गो का तो नहीं है, 2 गो, वो में स्थिति ठीक नहीं है। समय रहते ठीक होते तब ना खतरा नहीं रहता, और समय रहते ठीक नहीं होते तो खतरा रहता। घर भर में कोई काम करते तो गाँव को है डर रहते कि नहीं रहते। गाँव बचावे के लिए लगे ना सावधानी चाहिए। वही चलते बांध घूम के कि अपन बांध बच जाए, बोलू ना।
अभी खतरा के समय घूम रही है कहाँ अपने टोला पर के छा ना पासो समय तो चुम्बन राम मनोज राम के घर के पास घर हाँ हाँ तो तोरा घर लग के रोड बनले छल हाँ कोनो दिक्कत होता है दिक्कत है कोई सर या बात पर बसन छे में से कोई खबर करी हाँ नहीं बांध पर तो बसे नहीं ना खबर के चीज के सामने देख बांध पर नहीं ना बसे देता है सरकार जो है 3 डिसमल जमीन दे छलो पहले चाहे 60,000 रुपया दे तो अपना जमीन किन के बसा प्रधानमंत्री आवास का थी ना सरकार तो यही 60,000 रुपया जमीन किने ला कहां दे हमरा के मालूम तो ब्लॉक से न करबू मुखिया जी से न करबू हो मुखिया तो यार ओकरा जमीन दे के ओकरा पैसा दे है सरकार भूमि नहीं मिले है तो पैसा देते कितना देते बता दिलियो वो पाई के जमीन किने के जमीन मान लो 1 लाख के दे 40,000 अपना लगा देते वो हो जमीन हो जाता तब आवास योजना का लाभ उठा देते थर्ड ठठेरी के कुछ नहीं देके सब में जेल लगे बात बोलू ना धिया पुता के पढ़ावे के अब तो बुझलो ना बच्चा के पढ़ लिख ले तो काबिल बन जाए